है वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था बेटा? एक दोस्तों नमस्कार, हमने पढ़ लिया था एम्पलीफायर के बारे में, है ना? आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? एम्पलीफायर के बारे में और बेटा जो भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था बेटा? एक चीज़ पढ़ी थी कि ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, है ना? हाँ, इसका मतलब क्या है? रजिस्टर का स्थानांतरण करना और हमें क्या बना देता? बेटा ट्रांजिस्टर जो होते हैं, वो एज़ अ स्विच भी कार्य करते हैं और बेटा ध्यान रखना ट्रांजिस्टर जो होते हैं, वो एज़ अ एम्पलीफायर भी कार्य करते हैं। ठीक है? एम्पलीफायर। बहुत सही। तो हमने ये तो जान लिया कि स्विच की तरह कब कार्य करते हैं, बहुत बढ़िया। तो बेटा ध्यान रखना स्विच की तरह कब कार्य करते हैं, जब ये क्या होंगे? या तो कट ऑफ रीजन में होंगे या किस में होंगे बेटा? सैचुरेशन रीजन में होंगे। बहुत बढ़िया। सैचुरेशन रीजन में होंगे। ये सब हमने पढ़ा था और एम्पलीफायर के रूप में कब कार्य करेंगे? जब बेटा ये क्या होगा? एक्टिव रीजन में होगा, यानी कि ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के 3 ही मोड होते हैं। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब बेटा इसके अंदर J1 और J2 यानी कि जंक्शन J1 और J2 जब बेटा ये कट ऑफ होता है ना, तो दोनों ही जंक्शन क्या होते हैं? रिवर्स बायस में होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और जब बेटा ये सैचुरेशन में होता है, तो दोनों ही जंक्शन क्या होते हैं? फॉरवर्ड बायस में होते हैं। ठीक है? ओके। और जब एक्टिव रीजन में होता है ना, तो ध्यान रखना बेटा जो J1 होता है वो तो क्या होता है? फॉरवर्ड बायस में और J2 क्या होता है? आपका रिवर्स बायस में। आई होप बेटा यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है। ठीक है? तो अब आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है साथियों? एम्पलीफायर का टॉपिक है। एम्पलीफायर में हमें क्या-क्या पढ़ना होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है? इस गेन का एक भाई होता है बेटा ऑसिलेटर, है ना? एम्पलीफायर का एक भाई क्या होता है बेटा? ऑसिलेटर भी होता है। ऑसिलेटर यानी कि क्या होता है बेटा? तरंगों को बढ़ा देने वाला, उसका मान बढ़ा देना। होता वो भी बेटा क्या है? होता वो भी एम्पलीफायर ही है, लेकिन वो ये क्या करता है बेटा? रेंज को बढ़ाने का कार्य करता है, तो मैं बताऊँगा डोंट वरी, ठीक है? चलिए, जैसे-जैसे टॉपिक आएँगे हम सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक? ओके। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं बेटा एम्पलीफायर के लिए और टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? आओ। तो टॉपिक है मेरा एम्पलीफायर। एम्पलीफायर, ठीक है? चलिए, और जो भी आईटीआई की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले ध्यान रखना बेटा ये क्या है, तो ध्यान रखना ये बनी किससे है? ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर किससे बना है? डायोड से। डायोड किससे बना है? सेमीकंडक्टर से। और सेमीकंडक्टिंग मटेरियल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। क्लियर? आ जाओ। देखना बेटा ये जो आपका ट्रांजिस्टर है, यानी कि ये जो एम्पलीफायर है, ये जो एम्पलीफायर है सर ये बना किससे है? तो आप कहोगे सर ये बना है किससे? ट्रांजिस्टर से। अच्छा, सर ये ट्रांजिस्टर किससे बना है? तो साथियों ये बना होता है डायोड से। अरे वेरी गुड सर, वेरी गुड। ये डायोड किससे बना है? सर ये डायोड बने हैं पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से। अरे शाबाश! ये किससे बने हैं बेटा? सेमीकंडक्टर मटेरियल से। सेमीकंडक्टर मटेरियल से, है ना? और हम जानते हैं बेटा ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स होते क्या है? तो बेटा इन्हें किस में काम में लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि सर इनका ताप गुणांक क्या होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। ये चीज़ आप जानते हैं? बिल्कुल। ध्यान रखना बेटा यही सेमीकंडक्टर होते हैं जो ओम के नियम का भी पालन नहीं करते हैं। ठीक है? हाँ, सूत्र में लगेगा लेकिन बेटा ये स्थिर रूप से नहीं करते हैं। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। आ जाओ आराम से आओ, आराम से। तो ये चीज़ क्लियर हो गई? बिल्कुल। तो इसका मतलब एम्पलीफायर क्या हुआ सर? एम्पलीफायर मूल रूप से क्या है बेटा? यह एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक। यह एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। युक्ति का मतलब क्या है बेटा? डिवाइस है। सर ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि युक्ति वो होती है बेटा जो क्या होती है? जिसमें कोई भी घूमने वाला हिस्सा नहीं होता है, वो सारी क्या कहलाती है बेटा? आपकी युक्ति कहलाती है। ठीक है? बहुत बढ़िया। और क्या लिख सकते हैं सर? ध्यान रखना बेटा इसका नाम क्या है? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर यानी कि प्रवर्धित करना, बढ़ाना। तो ध्यान रखना इसका कार्य क्या होता है? सिग्नल को प्रवर्धित करना होता है। इसका कार्य इसका कार्य सिग्नल को सिग्नल को सिग्नल चाहे करंट हो, चाहे वोल्टेज हो, चाहे पावर हो, समझ गए? हाँ, सिग्नल को प्रवर्धित या फिर कह सकते हैं बेटा एम्पलीफाई करना होता है, करना होता है। अतः ऐसी युक्तियों को क्या कहा जाता है? ऐसी युक्तियों को क्या बोलते हैं बेटा? एम्पलीफायर कहा जाता है। एम्पलीफायर कहा जाता है। बोलो क्लियर? हाँ सर क्लियर। ठीक है? तो ये क्या है बेटा? आरेख। ठीक है? यानी आपको पता होना चाहिए बेटा एम्पलीफायर आया कहाँ से? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर खुद कहाँ से आया? डायोड से। डायोड क्या है? एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जो मूल रूप से क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, युक्तियाँ, सामग्री। ठीक? उसके बाद बेटा ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। बिल्कुल। इसका कार्य क्या है बेटा? सिग्नल को प्रवर्धित करना, एम्पलीफाई करना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एम्पलीफायर कहा जाता है। ठीक है? अच्छा। जैसा कि हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा उससे पहले मैं 2 चीज़ों को बताता हूँ। एक होता है बेटा एम्पलीफायर, है ना? जो क्या करता है? सिग्नल को बढ़ाता है। एक होता है बेटा ऑसिलेट, जो क्या करता है बेटा? तरंग जो होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करने के काम आता है। बताएँगे बेटा ये चैप्टर आएगा, है ना? अभी सिर्फ आपको थोड़ा-सा मैं बता रहा हूँ कि इसमें कौन-कौन सा फीडबैक यूज़ करते हैं, उसके बारे में आप जान लो। आ जाओ। तो सबसे पहले लिखना बेटा याद रहे बेटा इसके अंदर 2 शब्द आते हैं। अभी सिर्फ शब्द को समझो बेटा, फिर चीज़ें अपने आप आएगी। एक लिखो एम्पलीफायर, एक शब्द लिखो बेटा ऑसिलेटर। क्या लिखोगे? ऑसी ऑसिलेटर। अच्छा, बेटा एग्ज़ाम में अक्सर आपकी आईटीआई की परीक्षा में पूछा जाता है कि बेटा इसके अंदर फीडबैक कौन-सा होता है? तो ध्यान रखना बेटा,
जो भी आपका क्या है एम्पलीफायर है, जो भी एम्पलीफायर है, उसके अंदर कौन-सा फीडबैक यूज़ करते हो और ऑसिलेटर में कौन-सा फीडबैक यूज़ करते हो। तो ध्यान रखना एम्पलीफायर में बेटा हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव फीडबैक परिपथ होता है। तो ध्यान रखना बेटा एम्पलीफायर में ऋणात्मक फीडबैक, फीडबैक का मतलब क्या होता है बेटा? मैं अभी बताता हूँ। फीडबैक परिपथ होता है, ठीक है? जबकि बेटा आपका ऑसिलेटर होता है ना, उसमें क्या होता है? धनात्मक फीडबैक परिपथ। ये डायोड किससे बना है? सर ये डायोड बने हैं पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से। अरे शाबाश! ये किससे बने हैं बेटा? सेमीकंडक्टर मटेरियल से, सेमीकंडक्टर मटेरियल से, है ना? और हम जानते हैं बेटा ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स होते क्या है? तो बेटा इन्हें किस में काम में लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में लेते हैं से। अरे शाबाश! ये किससे बने हैं बेटा? सेमीकंडक्टर मटेरियल से, सेमीकंडक्टर मटेरियल से, है ना? और हम जानते हैं बेटा ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स होते क्या है? तो बेटा इन्हें किस में काम में लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि सर इनका ताप गुणांक क्या होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। ये चीज़ आप जानते हैं? बिल्कुल। ध्यान रखना बेटा यही सेमीकंडक्टर होते हैं जो ओम के नियम का भी पालन नहीं, ठीक है? हाँ, सूत्र वह लगेगा लेकिन बेटा ये स्थिर रूप से नहीं करते हैं, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ आराम से आओ, आराम से। तो ये चीज़ क्लियर हो गई? बिल्कुल। तो इसका मतलब एम्पलीफायर क्या हुआ सर? एम्पलीफायर मूल रूप से क्या है बेटा? यह एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक, यह एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। युक्ति का मतलब क्या है बेटा? डिवाइस है। सर ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि युक्ति वो होती है बेटा जो क्या होती है जिसमें कोई भी घूमने वाला हिस्सा नहीं होता है, वो सारी क्या कहलाती है बेटा? आपकी युक्ति कहलाती है। ठीक है? बहुत बढ़िया। और क्या लिख सकते हैं सर? ध्यान रखना बेटा, इसका नाम क्या है? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर यानी कि प्रवर्धित करना, बढ़ाना। तो ध्यान रखना, इसका कार्य क्या होता है? सिग्नल को प्रवर्धित करना होता है। इसका कार्य इसका कार्य सिग्नल को सिग्नल को सिग्नल चाहे करंट हो, चाहे वोल्टेज हो, चाहे पावर हो। समझ गए? हाँ। सिग्नल को प्रवर्धित या फिर कह सकते हैं बेटा एम्पलीफाई करना होता है, करना होता है। अतः ऐसी युक्तियों को क्या कहा जाता है? ऐसी युक्तियों को क्या बोलते हैं बेटा? एम्पलीफायर कहा जाता है। एम्पलीफायर कहा जाता है। बोलो क्लियर? हाँ सर क्लियर। ठीक है? तो ये क्या है बेटा? आरेख। ठीक है? यानी आपको पता होना चाहिए बेटा एम्पलीफायर आया कहाँ से? ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर खुद कहाँ से आया? डायोड से। डायोड क्या है? एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जो मूल रूप से क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, युक्तियाँ, सामग्री। ठीक? उसके बाद बेटा ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, बिल्कुल। इसका कार्य क्या है बेटा? सिग्नल को प्रवर्धित करना, एम्पलीफाई करना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एम्पलीफायर कहा जाता है। ठीक है? अच्छा। जैसा कि हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा उससे पहले मैं 2 चीज़ों को बताता हूँ। एक होता है बेटा एम्पलीफायर, है ना? जो क्या करता है सिग्नल को बढ़ाता है। एक होता है बेटा ऑसिलेट, जो क्या करता है बेटा तरंग जो होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करने के काम आता है। बताएँगे बेटा ये चैप्टर आएगा, है ना? अभी सिर्फ आपको थोड़ा-सा मैं बता रहा हूँ कि इसमें कौन-कौन सा फीडबैक यूज़ करते हैं, उसके बारे में आप जान लो। आ जाओ। तो सबसे पहले लिखना बेटा ज्ञात रहे बेटा इसके अंदर 2 शब्द आते हैं। अभी सिर्फ शब्द को समझो बेटा, फिर चीज़ें अपने आप आएगी। एक लिखो एम्पलीफायर, एक शब्द लिखो बेटा ऑसिलेटर। क्या लिखोगे? ऑसी ऑसिलेटर। अच्छा, बेटा एग्ज़ाम में अक्सर आपके आईटीआई की परीक्षा में पूछा जाता है कि बेटा इसके अंदर फीडबैक कौन-सा होता है? तो ध्यान रखना बेटा, जो भी आपका क्या है एम्पलीफायर है, जो भी एम्पलीफायर है, उसके अंदर कौन-सा फीडबैक यूज़ करते हो और ऑसिलेटर में कौन-सा फीडबैक यूज़ करते हो? तो ध्यान रखना एम्पलीफायर में बेटा हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव फीडबैक परिपथ होता है। तो ध्यान रखना बेटा एम्पलीफायर में ऋणात्मक फीडबैक, फीडबैक का मतलब क्या होता है बेटा? मैं अभी बताता हूँ। फीडबैक परिपथ होता है, ठीक है? जबकि बेटा आपका ऑसिलेटर होता है ना, उसमें क्या होता है? धनात्मक फीडबैक परिपथ
होता है। क्लियर? क्लियर। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसमें धनात्मक है। एक शब्द आएगा, सर ये फीडबैक क्या होता है? मैं थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो बेटा, फीडबैक क्या होता है? शब्द समझो। बेटा यहाँ से आपने कोई भी एक सिग्नल दिया, है ना? ये एक आपका एम्पलीफायर है मान लो, ठीक है? बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपने क्या दिया बेटा, एक इनपुट सिग्नल दिया, है ना? इनपुट सिग्नल किसी भी फॉर्म में होता है। मैं मान लेता हूँ आपने धारा का सिग्नल दिया, ये इनपुट दिया, ठीक है? ये यहाँ पर कोई भी बेटा ये क्या है, युक्ति है ना? कौन-सी है? सर ट्रांजिस्टर, रजिस्टर कुछ भी मान लो, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा सर? आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? आउटपुट। आउटपुट, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, ये जो युक्ति है, इसमें फीडबैक का मतलब क्या है? आप आउटपुट के सिग्नल को क्या करें बेटा, इनपुट की तरफ भेजें, उन्हें क्या बोला जाता है? फीडबैक बोला जाता है। फीडबैक यानी कि पीछे की तरफ भेजना। फीडबैक